जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या होता है समझते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, एसएमपी और नूमा। एसएमपी मतलब सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर और नूमा मतलब नॉन यूनिफॉर्म मल्टी प्रोसेसर। प्रोसेसर होता क्या है, जैसे कि हमारा कोई कंप्यूटर है, उसके बीच में जो मदरबोर्ड होता है उसके बीच में एक छोटी चिप लगी रहती है, वही हमारा प्रोसेसर होता है। मेन जो कंप्यूटर का काम होता है कंप्यूटिंग करने का, वो सारा वर्क, सारा जो लोड होता है वो मल्टी प्रोसेसर पे यानी प्रोसेसर पे ही डिपेंड होता है। उसमें टाइप्स होते हैं जैसे कि एसएमपी और नूमा, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर और नॉन यूनिफॉर्म मल्टी प्रोसेसर। देखते हैं थोड़ा। एसएमपी होता क्या है, जो हमारा मेमोरी होती है, जो मतलब कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो और प्रोसेसर के बीच में एक जो रजिस्टर्स रहते हैं उसमें कैश मेमोरी भी होती है। जो मतलब मेमोरी है जैसे आपकी कंप्यूटर में, तो या तो वो हार्ड डिस्क होगी या फिर पेन ड्राइव होगी या फिर एसएसडी होगी। ले और जो प्रोसेसर आपका, वो अभी हम एसएमपी पढ़ रहे हैं तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर होगा। उसके बीच में जो रजिस्टर्स लगे रहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, रजिस्टर्स लगे रहते हैं, उसमें कैश मेमोरी सेव होती है। यहाँ पे ये मेमोरी है, ये कैश मेमोरी है, ये वे रजिस्टर्स हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए अपने अंदर डेटा को सेव करते हैं, और ये प्रोसेसर है। ये मल्टी प्रोसेसर ही है, ये चिप है एक पूरी, ये पूरी एक चिप है, ये मल्टी प्रोसेसर ही है। लेकिन इसमें सेक्शन बने हुए हैं आपस में, प्रोसेसर के बीच में मल्टी प्रोसेसर हैं ये तीन, और ये रजिस्टर्स हैं जिसमें कैश मेमोरी होती है और यहाँ से जॉइंट रहते हैं। फिर डेटा जो है मेमोरी से आता है, रिकॉल होकर के प्रोसेसर में प्रोसेसिंग होती है, फिर कैश मेमोरी के थ्रू ही, रजिस्टर्स के थ्रू ही मेमोरी में रिजल्टेंट चला जाता है। अब इधर देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मल्टी प्रोसेसर में, इसमें थोड़ा अलग होता है। जैसे कि ये नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब कि ये मल्टी प्रोसेसर ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। और ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर के बीच में जो लिंकअप रहता है वो कैसा रहता है। नॉन यूनिफॉर्म मल्टी प्रोसेसर में जो कैश मेमोरी है, जो यहाँ पे रजिस्टर्स हैं, इनका जो नेटवर्क है पूरा, मतलब एक नेटवर्क बन करके, मतलब एक शॉर्ट टर्म की मेमोरी ही हो गई वो, लेकिन वो पूरा नेटवर्क बन करके अलग से एक अपना सेक्शन और अपना एक ब्लॉक बना लेता है। बीच में प्रोसेसर का सेक्शन आता है और एक तरफ मेमोरी का सेक्शन आता है। मेमोरी से डेटा चलता है, कैश मेमोरी के डेटा में जाता है, उसके बाद प्रोसेसर्स में जा कर के अपना प्रोसेसिंग हो करके जो रिजल्टेंट है वो मेमोरी में सेव हो जाता है। अब थोड़ा डिफरेंशिएट की बात करें तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर स्लो होगा, कैश कोरेंस होगा उसमें। कोरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, जो कैश मेमोरी है, जो रजिस्टर्स हैं वो हमारे प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में पड़ते हैं, यही कैश कोरेंस है। और यहाँ पे नो कोरेंस होता है क्योंकि यहाँ पे एक जो अपना ये कैश मेमोरी है, जो उसका पूरा जो नेटवर्क है वो अलग से ही उसका ब्लॉक बना करके सीपीयू में एडजस्ट कर दिया गया है। बीच में प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में कोई कैश सेक्शन है ही नहीं। यहाँ पे नो कोहेरेंस होगा, और ये फास्ट भी इसीलिए होंगे क्योंकि मेमोरी और प्रोसेसर की जो डेटा है उसके बीच में कोई अलग से मेमोरी या डेटा सेव होने के लिए जगह है ही नहीं।